तो प्रॉब्लम हमारा 9.22 है जो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन रीजन करंट डेंसिटी इज इक्वल टू 2y यूनिट वेक्टर ax प्लस xz यूनिट वेक्टर ay प्लस zu यूनिट वेक्टर az साइन 10 का पावर 4 t एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड रो बी इफ रो बी एक्स वाई 0 t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जे का वैल्यू दे दिया है ना, और आपसे पूछ रहा है क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो क्वेश्चन जो है आंसर बना लेना। तो आंसर क्या होगा इसका, आप जानते क्या हो, डेल डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल रो बी बाय डेल टी। ओके, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, डाइवर्जेंस ऑफ जे निकालेंगे, है ना। तो ये जो डेल डॉट जे होगा, डेल डॉट जे इज इक्वल टू क्या होगा, डेल कैसे लिखते हो आप, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड डॉट जे जो है इसको आप वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, जे एक्स ए एक्स प्लस जे वाई ए वाई प्लस जे जेड ए जेड, है ना। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसका जो एक्स मतलब जो ए एक्स के साथ है और इसका एक्स, उसको दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स जे एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई जे वाई प्लस डेल बाय डेल जेड जे जेड। तो यहाँ पे जे एक्स कितना दे दिया है, तो जे डेल बाय डेल एक्स, इसको मैं डेल डॉट जे लिख लेता हूँ, इसको फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया ना। इसमें जो डेल जे एक्स बाय डेल एक्स क्या हुआ, डेल बाय डेल एक्स जे एक्स कितना दे दिया है 2y, इसके साथ मल्टीप्लाई ये भी है ना, 2y साइन 10 का पावर 4 इंटू टी। तो x के रिस्पेक्ट में सब तो जीरो हो जाएगा क्योंकि x का कोई टर्म इधर नहीं है। सिमिलरली डेल जे वाई बाय डेल वाई, ये क्या होगा, डेल बाय डेल वाई एक्स जेड साइन 10 का पावर 4 टी, ये भी क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में ये भी जीरो हो जाएगा। फिर डेल जे जेड बाय डेल जेड, है ना, ये क्या होगा, डेल बाय डेल जेड ये जेड क्यू साइन 10 का पावर 4 टी। इसका जो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में, 3z स्क्वायर साइन 10 का पावर 4 टी। तो इस तीनों को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट ऑल थ्री वैल्यू इनटू, तो क्या होगा, डेल डॉट जे कितना आ गया, ये तो जीरो आ गया, 0 प्लस 3z स्क्वायर साइन 10 का पावर 4 टी, और डेल डॉट जे क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर साइन 10 का पावर 4 टी। क्लियर। लेकिन हमारा एम क्या है, रो भी निकालना। तो आप ये डेल डॉट जो की जगह क्या लिख दोगे आप, माइनस डेल रो बी बाय डेल डी टी इज इक्वल टू 3z स्क्वायर साइन 10 का पावर 4 टी। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 3z स्क्वायर साइन 10 का पावर 4 टी डेल टी, है ना। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, डेल रो बी इज इक्वल टू 3z स्क्वायर साइन 10 का पावर 4 टी डी टी, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रो बी 3z स्क्वायर को तो बाहर ले लिया, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ पे ये माइनस का साइन आ जाएगा ना, माइनस छोड़ दिया था मैंने, माइनस
cos 10 का पावर 4 t। ओके, अब t का कोफिशिएंट क्या, 10 का पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन है ना, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 का पावर 4 से, प्लस के कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 10 का पावर -4 जेड स्क्वायर कॉस ये जो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, जो इंटीग्रेशन करेंगे आप इसको, सॉरी ठीक है ये, तो ये कॉस 10 का पावर 4 t प्लस के। अब क्या दे दिया है कि एक्स वाई 0 t पे 0 है, यहाँ पे तो एक्स वाई टर्म नहीं है, फिर जेड का वैल्यू क्या 0 है, पुट इसको मैंने थर्ड मान लिया, पुट z इज इक्वल टू 0 एंड रो v इज इक्वल टू 0 इन थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर -4 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू कॉस 10 का पावर 4 t प्लस के, तो जो k का वैल्यू क्या आ गया 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, रो v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर -4 जेड स्क्वायर कॉस 10 का पावर 4 t, इसको और क्या ले सकते हो, 3 इंटू 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर -3 जेड स्क्वायर कॉस 10 का पावर 4 t, ये 3 इंटू 10 का पावर -1 क्या हो जाएगा 0.3, इसको मिली लिख सकते हैं 0.3 जेड स्क्वायर कॉस 10 का पावर 4 t मिली कूलम पर मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल गया। ओके, यही इसका आंसर हुआ। ओके, थैंक यू।